जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, हम लगातार जिस दिन से आरक्षण 19 सितंबर से जिस दिन से 58 खारिज हुआ, उस दिन से इस विषय को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे लोगों में जन चेतना लाने की कोशिश हो। यह मैसेज ऐसा कहना चाहिए कि इतना फैल चुका है पूरे प्रदेश में नहीं, इवन देश के बहुत सारे हमारे ट्राइबल संगठनों में भी ये बातें चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग का ये सवाल होता है, वो लोग अब ये समझने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी लोग हैं, जो संगठन से हैं छत्तीसगढ़ के, उनमें इतना राजनीतिक स्वार्थ भरा पड़ा है कि आदिवासी समाज के अधिकार को जो बलि देकर, अधिकारों की बलि देकर जो है वो अपना सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो ऐसी राजनीति क्या मतलब का? लगातार लोगों को कमेंट भी आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों में जनचेतना इतनी कम क्यों है। स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न उठना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बना ही था आदिवासियों के हित के लिए। छत्तीसगढ़ का नाम ही घोड़ों के 36 किलो के नाम से यह प्रदेश है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है। साथ ही साथ ये बात यह भी आ रही है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को इतनी आसानी से कोई भी गुमराह कर लेता है, और यहाँ कहीं ना कहीं हम लगातार बस्तरों में, सरगुजा में, इन क्षेत्रों में आदिवासी पर अत्याचार देखते रहते हैं। अब तो इवन मैदानी क्षेत्रों में, खासकर जमीन के मामलों को लेकर। लेकिन अभी तक आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण हो गया और जमीन के मामले हो गए, इस पे सामूहिक रूप से संगठनों के द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया। जितने भी बड़े संगठन बने, कहीं ना कहीं ये लोग अपने पॉलिटिकल इच्छा को पूर्ति करने के लिए संगठन बना के बैठे हुए हैं। किसी भी समाज के लिए, या कहना चाहिए, या हम देखें आदिवासी समाज के लिए यदि काम करना है तो किस विषय पे काम करना है। हमको आज तक दो ही विषय समझ आए। पहले तो ये कि आरक्षण, प्रमोशन जैसे नौकरी और शिक्षा के लिए काम करना है। दूसरा यह है कि जमीन और फॉरेस्ट के लिए बड़ा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि 170 खा जैसे कानून होते हुए भी पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से जमीन बिक रहा है, और गैर आदिवासी इसको बड़े कहना चाहिए आसानी से खरीद रहे हैं, और ये बड़ा बिजनेस बन गया है। किसी ट्राइबल के जमीन को सस्ते में खरीदिए, 2 लाख 3 लाख रुपए में उसको करोड़ रुपए में बेच देते हैं, प्लाटिंग कर करके। ऐसे मामले मेरे पास भी लगातार आते रहे। लेकिन मुझे एक चीज समझ आया, जब तक समाज के लोगों में, जो कहना चाहिए ग्रास रूट लेवल में, जो कहते हैं हम कि शहरों को छोड़कर जो गांव में है, जब तक वहां ये जनचेतना नहीं आएगी, जमीन को लेकर, शिक्षा को लेकर, आरक्षण को लेकर, तब तक पूरे प्रदेश में ये स्थिति बनी रहेगी। जिस तरह से हम कहना चाहिए सामाजिक संगठन के लोग, किसी आदिवासी पे मारपीट या अत्याचार होता है तो उसमें यूनाइट होते हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए करके। उसी तरह से मेरा मानना है कि जमीन के विषयों पे भी आदिवासी समाज को यूनाइट होना चाहिए। उसके लिए भी पॉलिसी बननी चाहिए कि ट्राइबल का जमीन ट्राइबल ना ले सके। बल्कि आदिवासी समाज में बहुत अच्छी परंपरा रही है कि आदिवासी समाज में, खासकर मैं गोंड समाज को देखा हूँ, तो उसमें एक सर्कल होता है, उस पर गाँव में जो उनका एक समाज होता है, उसके बाद राज्य होता है। इस तरह का व्यवस्था मेरी तरफ है। तो इस व्यवस्था में जमीन के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब तक ट्राइबल समाज के लोग, या उस सर्कल के लोग, या उस ग्राम समाज के लोग, उनमें चर्चा ना हो, तब तक जमीन ट्रांसफर किसी भी को ना हो, किसी भी आदिवासी को ना हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई बाहर का आदिवासी, या बाहर का कहने का मतलब ये है कि जिले का बाहर का हो गया, ब्लॉक का बाहर का हो गया, जो कहीं ना कहीं बड़ी नौकरी करके बैठा हुआ, धन बल से ताकतवर हो, कि कहीं भी जाकर जमीन खरीद लेता है। तो इससे भी जो है एक बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान से बचने के लिए जमीन की पॉलिसी और शिक्षा और आरक्षण को बचाने के लिए पॉलिसी, जब तक समाज के लोग नहीं सोचेंगे, ग्राउंड के लोग नहीं सोचेंगे, तो ये बड़े बड़े अफसरों, जो रिटायर्ड अफसर हैं, या बड़े बड़े नेता जिसको लोग देखते हैं कि इससे कुछ सॉल्व होगा, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं वो अपने लाभ के लिए, या कहना चाहिए अपनी सत्ता की, मतलब सत्ता की लड़ाई कहना चाहिए, उनको जो पॉलिटिकल फायदे हैं वो उन पे फोकस करते हैं। वो इस छोटी लड़ाई, उनको, उनकी नज़र में छोटी लड़ाई है।
मैंने बहुत चीज़ें देखा है। एक तरफ जो अमीर आदिवासी होता है, जो धन बल से संपन्न है, वो और ज़्यादा ज़मीनें खरीदना चाहता है, या वो चाहता है कि उसमें वो दलाली भी कर ले और गरीब आदिवासी का ज़मीन पूरा बिक जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसको उससे कोई मतलब नहीं, उसको केवल पैसे से मतलब है। तो यदि इस तरह की स्थिति यदि बनी रही प्रदेश में, या इस तरह से बनी रही स्थिति, तो आप इस बात को समझिए कि ट्राइबल समाज की स्थिति बहुत दयनीय होने वाली इस राज्य में, जब तक समाज में जमीन के लिए पॉलिसी नहीं बनेगा। क्योंकि सरकार भी ये कहती है 170 का इसलिए आया कि ट्राइबल का जमीन ना बिके। तो समाज जब तक इस विषय पे इन्वॉल्व नहीं होगा, समाज में ये चर्चा नहीं होगी, तो आप मान के चलिए ना नौकरी बचेगा, ना आरक्षण बचेगा, ना प्रमोशन बचेगा। और ये सरकारें इसको धड़ल्ले से इसलिए खत्म कर पा रही है क्योंकि आदि समाज के ग्राउंड में चेतना नहीं है, उन जगहों पर ये चर्चा नहीं होती है। जो चर्चा होती है अधिकतर जो बड़े संगठन बना के बैठे हुए प्रदेश में, जैसे सर्व समाज कम्युनिस्ट संगठन, तो इसमें केवल पॉलिटिकल चर्चा होती है कि किसको क्या पॉलिटिकल लाभ होगा, उसके हिसाब से वो लोग आंदोलन करेंगे, उसके हिसाब से वो प्रदर्शन करेंगे। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूं। क्योंकि जब यह आरक्षण की बात आई तो सभी लोग जो अपने अपने लाभ के लिए, कहना चाहिए, अपने अपने चेहरे चमकाने में लग गए, लेकिन असली संघर्ष में अभी वो साथ नहीं है। आज भी असली संघर्ष में सब गायब है। और जब तक ऐसे लोग रहेंगे, जब तक इन विचारधारा के लोग रहेंगे कि केवल उनको व्यक्तिगत लाभ चाहिए, तब तक पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे जमीन का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे शिक्षा में आरक्षण हो, प्रमोशन हो, ये मामले नहीं सुलझेंगे जब तक इन बातों को हम ग्राउंड तक, प्रत्येक आदिवासियों तक हम इसको बात को नहीं पहुंचाएंगे। उनको सरल भाषा में समझाना पड़ेगा कि भैया देखो, तुम्हारा नौकरी, तुम्हारा शिक्षा, तुम्हारा जमीन ये सरकार की वजह से बचा हुआ है, लेकिन सरकार में जो कानून है उसकी वजह से बचा हुआ है। जिस दिन ये कानून खत्म हुआ तो ये सारी चीज खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये जो कानून बन गया है, इस कानून को बचाने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने समाज में भी एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि ये सारी चीजें बच सके। क्योंकि जब व्यापार करने वाले लोग आते हैं तो उसको वो जो है इसका तोड़ निकाल लेते हैं। जमीन को कैसे कब्जा करना है उसको तोड़ निकाल लेंगे। नौकरियों को कैसे, मतलब आप ये बात मैं स्पष्ट बता दूं कि फर्जी आदिवासी प्रदेश में कम से कम 10 से 12 हजार ऐसे फर्जी आदिवासी हैं जो नौकरी कर रहे हैं आदिवासियों के नाम पे। तो हमारा संघर्ष तो ये होना चाहिए, एजुकेशन में जो, शिक्षा में जो, कहना चाहिए नौकरी में जो, इन 2-3 चीजों को लेकर हमको चलना पड़ेगा। एक तो फर्जी आदिवासियों को भगाने का अभियान चलाना पड़ेगा, दूसरा जो भी आरक्षण, प्रमोशन और स्थानीय आरक्षण को बचाने का अभियान चलाना पड़ेगा, और तीसरा जो है लैंड बचाने के लिए 170 खा के अंदर 170 खा जैसा कोई प्रावधान आदि समाज को खुद को डेवलप करना पड़ेगा। और चौथा जो है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट जैसे जो एरिया है, जंगल वाले एरिया है, उन गांव में जो गैर आदिवासी है, चाहे ओबीसी कम्युनिटी हो, चाहे एससी कम्युनिटी हो, जमीन सस्ते होने के चक्कर में स्वाभाविक सी बात है, जहां जमीन सस्ता होगा, ह्यूमन नेचर, जहां सस्ती चीज मिलेगी वहां लोग जाएंगे। जमीन वहां सस्ता मिला ट्राइबलों का, धड़ाधड़ लोग खरीदना शुरू किए। आज इसी कारण ट्राइबलों का जमीन जो है लगातार जो है, पहले ओबीसी को हस्तांतरण होगा, एससी ओबीसी को हस्तांतरण हो रहा है, उसके बाद वो जनरल को जा रहा है। तो जब तक इसमें पॉलिसी नहीं बनेगा तब तक कुछ होगा नहीं। और ये पॉलिसी सरकार डेवलप नहीं करेगी, आप लोगों को खुद को तय करना पड़ेगा, आदि समाज के लोगों को तय करना पड़ेगा, तब ये नौकरी, शिक्षा, आरक्षण और ये सारी चीजें जो बच पाएंगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों तक ये बात पहुंचे। यही मैं अपने अनुभव से बना रहा हूँ वीडियो, जो चीजें मैं देख रहा हूँ, जो मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस बात से जो लोग सहमत हैं और वो लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लोगों तक ये बातें पहुंचाएं, क्योंकि इसमें जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का हित हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो भी सरकारें आएंगी, अब स्वाभाविक सी बात है, ट्राइबलों का वोट किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है और किस तरह से आदिवासियों को ठगा जाता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो इस बात को हमको समझना होगा। और मैं सभी और साथी से कहना चाहूंगा कि ज्यादा वीडियो शेयर करें, लोगों तक यह बात पहुंचाएं कि हमको काम किस विषय पे करना है। धन्यवाद साथियों।